अस्सलाम वालेकुम। तुम एक बार हाथ तो उठाओ, अपनी बेबसी का इजहार तो करो। नामुमकिन तुम्हारा दिमाग कहता है, मगर कहीं ना कहीं तुम्हारी रूह भी जानती है अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। जब तुम सब्र करोगे, रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। जब रब साथ है, उससे ज़्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। वो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। वो ठहर जाता है जब कोई दूसरा नहीं ठहरता। फिर अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम ना देखा हो। जब ज़िंदगी बिखरने लगे, जब आंखों से आंसू आने लगे, जब हौसले टूटने लगे, जब खामोशियाँ बयान से बाहर होने लगे, जब दिल दुख से भरने लगे, तब ज़रा सा रुक के सोचें, हाँ कोई नहीं मगर रब तो है ना हमारे पास। वो सबसे बड़ी ताकत है। क्या उसका काफ़ी नहीं? क्योंकि संभालने वाला, कुव्वत देने वाला वही है। अता भी उसने करना है, बिखरे वजूद को तश्कील भी वही करता है। उसके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। हर चीज़ उसके कुन पर आकर मुकम्मल हो जाती है। तो क्या हुआ जो तुम कह न सके? तुम्हारा अल्लाह तो धड़कनों की तड़प भी सुनता है। दिल उदास हो, अल्लाह से बातें किया करे, उसे सुनाया करे अपने दिल का हाल। वो वाहिद ऐसी ज़ात है जो सब जानते हुए आपको सुनना चाहती है। उसे अच्छा लगता है जब आप उसे पुकारते हो। उसे अच्छा लगता है जब आप उसके लिए सब्र करते हो, बहते हुए आंसुओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो। फिर बेशक दिलों को सुकून देने वाली ज़ात बस अल्लाह की है। आप उसकी रज़ा में राज़ी हो जाए, वो आपको आपकी रज़ा से बढ़कर नवाजेगा इंशाअल्लाह। यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होंगे। आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह चाहता है। सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो, वो कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो, वो ना कभी भरोसा तोड़ेगा, ना तुम्हें कभी टूटने देगा। अगर इल्तिजाएं रद्द होनी होती तो कभी ना अल्लाह फरमाता, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम क्या जानो अल्लाह पाक को तुमसे किस कदर मोहब्बत है। उस पाक ज़ात ने कहाँ कहाँ किस जगह तुम्हें थाम लिया जबकि तुम्हें ख़बर तक ना हुई। अल्लाह पाक के ज़िक्र के सिवा सुकून तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर तुम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करना ना भूलो, क्योंकि ये तकलीफ़ें आरज़ी हैं। अब्दी तकलीफ़ से नमाज ही निजात दिला सकती है।